नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किसी तरह की खबर आपको पेश की जा रही ये आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, लगता है कांग्रेस को अंबेडकर के रूप में एक नया जोश भर दिया है कांग्रेस के नेताओं में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। जब से अमित शाह ने अंबेडकर के बारे में संसद में कुछ बवाल किया तब से ही कांग्रेस अंबेडकर को लगता है कि छोड़ने का मन नहीं कर रहा। कांग्रेस नेता सोमवार को देश भर में 150 शहरों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी हां, ये बड़ी खबर। कांग्रेस पूरे देश में सड़कों पर उतर चुकी है अंबेडकर के नाम पर। कांग्रेस नेता आज देश भर में 150 शहरों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं पवन खेड़ा ने बताया कि राज्यसभा में शाह के बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान का विरोध जताएंगे। वहीं पार्टी 24 दिसंबर को अंबेडकर सम्मान मार्च निकालेगी, यानी कि 24 दिसंबर को अंबेडकर सम्मान मार्च और जिला कलेक्टरों के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन भी सौंपेगी। जी हां, अंबेडकर विवाद ने देश भर में कांग्रेस में एक जैसे नई जान फूंक दी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतर गए हैं। कहीं उन पर वाटर कैनन से पानी बरसाया जा रहा है तो कहीं लाठीचार्ज भी हुआ है। 2 जगह तो कार्यकर्ताओं की मौत भी हो चुकी है। इसलिए कांग्रेस अंबेडकर के विवाद को बहुत तरीके से उठाने जा रही है और उठाती आ रही है। अब देखना यह है कि 2 दिन में पूरे देश भर में कांग्रेस किस तरह से अंबेडकर विवाद को एक आम मुद्दे की तरह हर आदमी के, हर जो भी अंबेडकर को मानता है उसके मन में किस तरह से पहुंचा पाती है, यह देखने की बात है। हालांकि मीडिया में इसकी कवरेज कितनी मिलेगी यह तो आप भली भांति जानते हैं। जैसे कि आज के कई अखबारों में आप देखेंगे कि कांग्रेस ने पूरे देश भर में 150 से अधिक कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा बनाया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। किसी भी मीडिया पर आप उसकी कोई खबर नहीं देखेंगे, तो यानी कि आपको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि कांग्रेस अंबेडकर विवाद को कितना उठा रही है। और वहीं आम आदमी ये सोचता है कि कांग्रेस अंबेडकर के विवाद पर भी चुप बैठी है, जबकि चुप नहीं है। वो हर जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है, लाठी खा रही है, वाटर कैनन से वाटर, एक जगह तो यह भी आरोप लगाया कि सीवरेज का पानी ही उन पर छिड़का गया। लेकिन आपको पूरी खबर मिलती नहीं, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस सुस्त पड़ी हुई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरह से विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर रहे, जबकि हर जगह सड़कों पर वह उतरे हुए हैं। लेकिन आपको मीडिया में किसी दूसरी तरह की खबर इस तरह से पेश की जाती है कि जैसे समस्या सिर्फ एक ही है। वह आप भली भांति जानते हैं कि समस्या के नाम पर सिर्फ एक ही आपको बताया जा रहा है कि समस्या किसकी वजह से हो रही है, कौन सबसे बड़ी समस्या है देश में। जबकि आपके घर में आपका बच्चा बेरोजगार बैठा हुआ होगा, उसके लिए कोई समस्या नहीं है, आपको उसमें कोई बताया नहीं जा रहा। आपको शिक्षा महंगी हो रही है, वो शिक्षा महंगी पर भी आपको कोई मीडिया पर चर्चा नहीं होगी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि महंगी शिक्षा कितनी होती जा रही है, महंगाई कितनी बढ़ रही है, उसके बारे में भी आपको पता नहीं चलेगा। डॉलर 62 रुपये पर जब डॉलर था तब डॉलर के बारे में कितनी बातें की जाती थी, आज 85 रुपये के ऊपर डॉलर हो गया। लेकिन मीडिया पर उसके भी आपको फायदे बताया जा रहा है, यानी बेरोजगारी का भी फायदा होता है, डॉलर बढ़ जाए तो उसका भी फायदा होता है, महंगा हो जाए शिक्षा तो उसका भी फायदा होता है। यानी कि बिल्कुल मीडिया उसके उलट आपको दिखा रहा है, ताकि आप घर में चाहे आपका बच्चा बेरोजगार हो तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अस्पताल की व्यवस्था, अभी कुछ समय पहले कोरोना आया जब किस तरह की अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा गई थी पूरे दुनिया भर में, लेकिन आपको अस्पताल की व्यवस्था क्या हो रही है, किस तरह से की जा रही है, किसी भी प्रकार की आपको कोई खबर नहीं दिखेगी। इसलिए
ये खबर आपके लिए आवश्यक है कि आप हर उस चैनल को देखें जहां आपके बच्चों की बेरोजगारी से संबंधित समस्या है, महंगी होती शिक्षा से संबंधित समस्या है, आपको बताई जा रही है, चर्चा की जा रही है। तो और खबरें दूसरी भी। राजधानी जयपुर में रविवार को मौसम में बदलाव आया, इसी कारण दिन के तापमान लुढ़क गया और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब सोमवार यानी आज हल्की बारिश के आसार हैं। जयपुर में रात का तापमान 3 डिग्री के उछाल के साथ 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान में बढ़ोतरी के कारण रात को सर्दी का असर कम हो गया। दिन का तापमान 0.5 डिग्री की गिरावट के साथ 23.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को पश्चिमी विक्षोभ के असर से जयपुर में बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान हल्की बारिश भी हो सकती है। इसके बाद 26-27 दिसंबर को यहां मध्यम बारिश के आसार है, यानी बारिश होगी तो सर्दी का असर भी बढ़ जाएगा। भांकरोटा इलाके में अजमेर रोड स्थित डीपीएस कट पर हुई दुखांतिका में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले योद्धाओं की पहचान करने के लिए डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बगरू एसीपी हेमेंद्र शर्मा के सुपरविजन में 6 सदस्यों की टीम बनाई है। मसीहा बने लोगों का सम्मान करेगी पुलिस और 13 लोगों की पहचान, बाकी की तलाश जारी है। एक बात और करें कि जहां पर भी इस तरह के भ्रष्टाचार या किसी तरह से वसूली की जाती है, उनको भी रोकने का काम करे पुलिस, ताकि आए दिन ऐसी घटनाएं जो हो रही है, किसी भी रोड पर 200 की स्पीड से जब वाहन चलाते हैं और किसी प्रकार की कोई उनको रोक टोक नहीं होती, किसी प्रकार का कोई चालान नहीं होता है, तो ऐसे लोगों की भी पहचान करें और उनको रोज प्रतिदिन उन लोगों की भी पहचान करें जो अवैध वसूली करते हैं या इस तरह के काम करते हैं जिससे वाहन या कोई भी सड़कों पर हादसे होने का बड़ा कारण बनते हैं। तो यदि इनका सम्मान करती है तो उन लोगों की भी पहचान करें, अपने विभाग के लोगों की, ताकि उन लोगों को भी सजा मिल सके, ताकि उनकी वजह से किस तरह से ये ऐसे हादसे होते रहते हैं। सचिन तेंदुलकर के वीडियो शेयर करने के बाद से ही प्रतापगढ़ के रामेर तालाब दरियावत की सुशीला मीणा इन दिनों काफी चर्चा में है। सचिन ने लिखा था कि सुशीला की गेंदबाजी एक्शन पूर्व क्रिकेटर जहीर खान की याद दिलाता है। अब उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सुशीला से वीडियो कॉल कर बात की और उसे आगे बढ़ाने में सहयोग का वादा भी किया। राठौड़ ने जयपुर की क्रिकेट अकादमी में विशेष प्रशिक्षण दिलाने का वादा किया है। दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स ने सुशीला को अपनी एकेडमी से जोड़ने की बात कही है, यानी जहीर जैसे एक्शन वाली सुशीला को एकेडमी से जोड़ेगा राजस्थान रॉयल्स। ये तो सचिन तेंदुलकर ने वीडियो शेयर किया तो इसलिए सुशीला मीणा फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई, वायरल हो गई और उससे उसकी हेल्प करने वाले जबरदस्त तरीके से सामने आ रहे हैं। लेकिन ऐसे ही कई जगह ऐसे सितारे, हीरे यहाँ दबे हुए होंगे, या राजस्थान नहीं देश भर में ही, उन पे भी यदि ध्यान दिया जाए तो इस तरह के कई सितारे हमको हमारे नवरत्नों में शामिल होने का अवसर मिलेगा उन बच्चों को। वहीं एक और दुखद भरी खबर, ड्रोन देख रहे 7वीं के छात्र को शिक्षक ने छत से फेंका, यानी कितना जबरदस्त वो शिक्षक, उसके मन में गुस्सा भरा हुआ होगा, मात्र ड्रोन देख रहे 7वीं के छात्र को ही। ये करौली की घटना, सलेमपुर में आवासीय सरस्वती विद्या मंदिर में कक्षा 7 के एक छात्र को वार्डन ने पीटा और छत से फेंक दिया। अंदरूनी चोट लगने से बच्चे के 7 दिन बाद रविवार को मौत हो गई। बच्चे की पहचान दिलराज के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी 2 शिक्षकों को हिरासत में ले लिया। नाराज गांव वालों ने प्रदर्शन किया और शव लेने से इनकार कर दिया। ड्रोन देख रहे 7वीं के छात्र को शिक्षक ने छत से फेंका। कितनी दुखद, कितनी जबरदस्त तरीके की ये खबर। ड्रोन देख रहे 7वीं के छात्र को, उसमें ऐसा कौन सा अपराध कर दिया छात्र ने कि उसकी मौत ही कर दी। ये आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अगर ड्रोन देख रहा है तो कौन सा उसने अपराध किया है। यहाँ कौन से बच्चे पढ़ने के बाद भी उनको रोजगार मिल जाता है, या कौन से बच्चे जो रोजगार प्राप्त कर रहे हैं उनको आसानी से रोजगार मिल रहा है। ड्रोन देखने पर इतना गुस्सा उन शिक्षकों में, कितना नफरत, कितना जहर भरा हुआ है कि उन्होंने छत से ही फेंक दिया। इसको आप किस तरह से लेते हैं।
वहीं कुपोषण दूर करने के लिए राज्य सरकार हर साल करीब 1000 करोड़ रुपए आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषाहार बांटने पर खर्च करती है। हाल ही में पोषाहार की गुणवत्ता की जांच भी कराई और इसे बढ़िया क्वालिटी का बताया, यानी कि एक और गुणवत्ता की जांच में बढ़िया क्वालिटी का बताया गया। लेकिन जब दैनिक भास्कर ने रियलिटी चेक किया तो स्थिति बिल्कुल ही उलट मिली। आदिवासी इलाकों के आंगनबाड़ियों में बच्चे इस पोषाहार को खाना पसंद नहीं कर रहे। कई जगह दलिया मवेशियों को खिलाया जा रहा है, यानी कि वह दलिया जो मवेशियों को खाने लायक है वह इंसानों को खिलाया जा रहा है, लेकिन इसकी कोई बड़ी चर्चा नहीं। वरना ये आपके बच्चों के साथ ऐसा किया जा रहा है, आप लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप किसी दूसरे कामों में इतना जबरदस्त तरीके से अब लगा दिए गए हो कि आपके बच्चों के साथ कुछ भी किया जाए फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। दैनिक भास्कर ने सरकार से मान्यता प्राप्त जयपुर की जगदम्बा लेबोरेटरी से पोषाहार की जांच कराई तो बड़ा खुलासा सामने आया। विभाग के दावे के विपरीत सिर्फ 5 से 10% तक ही विटामिन मिले। खिचड़ी में 6 प्रकार के विटामिन मिलाकर 345.6 मिलीग्राम होना चाहिए, जबकि जांच में सिर्फ 34.9% मिला। कैल्शियम भी विभाग के दावे का सिर्फ 26% था। इसी तरह मीठा दलिया और बाल हार में पोषक तत्व पूरे नहीं थे। वहीं एक साल के आंकड़े देखें तो राजस्थान में 6% कुपोषित बच्चे बढ़ गए हैं, यानी कि पोषाहार 1000 करोड़ रुपए फिर भी बच्चे बढ़ना, कुपोषित बच्चे बढ़ना। एक तरह से ये खबर होनी चाहिए पूरे देश में, पूरे राजस्थान में हर व्यक्ति को इस खबर को लेकर होना चाहिए। वह बच्चा आपका है, वह बच्चा आम आदमी का है। कुपोषण से कम होना यह विकास कहलाता है, जबकि कुपोषित बच्चे बढ़ना ये किस तरह की आप इसको देखते हैं। राजस्थान में 6% कुपोषित बच्चे बढ़ गए। अप्रैल 2023 में 35.70 लाख बच्चों में 31% यानी 12 लाख बच्चे बोने और 17% बच्चों का वजन कम मिला। नवंबर 2024 में यहां बोने बच्चों का आंकड़ा 37% तक चला गया। वहीं कम वजनी का आंकड़ा भी 17 से 19% हो गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इतना होने के बावजूद भी किसी मीडिया पर कोई खबर नहीं। हो सकता है कि मीडिया वालों को इस खबर की खबर ही नहीं हो, या वो अब पढ़ना बंद कर चुके। उनको किसी तरह से कोई मीडिया टॉपिक दिया जाता है कि पूरे दिन भर इसको चलाना है। एक होड़ में वह और भी कोई नई नई चीजें लेकर आते हैं, क्योंकि आप लोगों को वैसी ही खबरें देखना पसंद हो गई है। आपको अपने बच्चे का वजन कम है, आपका बच्चा कुपोषण है, लेकिन वो खबर आपको बड़ी नहीं लगती। जबकि कहीं दूसरी जगह क्या मिल रहा है या कौन दूसरी समस्या पैदा कर रहा है, जो कि कर रहा है या नहीं कर रहा, वो भी एक विश्वास की बात है कि हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी आपको उन खबरों में उलझा दिया जा रहा है। आदिवासी इलाकों में कुपोषित बच्चे सबसे ज्यादा है। यहाँ उदयपुर जिला बोने बच्चों में 52% और कम वजनी में 33% के साथ सबसे टॉप पर है। इसके अलावा एनआरसी राष्ट्रीय पुनर्वास केंद्र अस्पताल में अति कुपोषित बच्चों की संख्या भी साल दर बढ़ रही है। जहां साल 2020-21 में 3448 बच्चे भर्ती हुए, तो वहीं साल 2023 में ये आंकड़ा 6834 तक पहुंच गया, यानी एक साल में 2 गुने बच्चे भर्ती हुए। यहाँ हम किसी पार्टी या किसी सरकार की बात नहीं कर रहे, जबकि कोई भी सरकार आएगी जाएगी, लेकिन आपका बच्चा यदि कुपोषित हुआ या आपका बच्चा कुपोषण का शिकार हुआ तो आप जीवन भर इसको कैसे देखेंगे, वो आप जरूर इस पर आप नजर रखें। लेकिन आप लगे रहिए, दूसरे कामों में बिल्कुल लगे रहिए। आपको हर 6 महीने में, हर 2 महीने में आपको एक नया इवेंट आपको पेश कर दिया जाता है, और उस इवेंट में आप इतने शानदार तरीके से लग जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आपके बच्चों की प्रतिशत 37% तक पहुंच गई कुपोषित बच्चों की संख्या। जयपुर अजमेर हाईवे पर डीपीएस स्कूल के सामने वाले गैस टैंकर हादसे के बाद एनएचएआई के अधिकारी हरकत में आ गए हैं। हाईवे पर अनधिकृत मीडियम कट को बंद करने का अभियान शुरू किया है, यानी कि 2-4 दिन इस अभियान की शुरुआत करेंगे। बहुत जबरदस्त तरीके से मीडियाबाजी होगी, फिर 3 दिन बाद में, 4 दिन बाद में, महीने भर बाद में वापस इसको दूसरी जगह भुला दिया जाएगा। आम आदमी भी इसको भूल जाएगा। लेकिन एनएचएआई के अधिकारी या एनएचएआई जहां हम टोल देते हैं, उसके बावजूद सड़कों पर हमको गड्ढे मिलते हैं। आप शिकायत करके देखिए, आपकी शिकायत दूर होती
है या नहीं। आपको शिकायत कहाँ करनी है वो भी आपको पता नहीं चलेगा। शिकायत करेंगे तो कितना टोल, जहाँ कहा जाता है कि यदि एक मंत्री जी के बयान पे लिखा था या बयान दे रहे थे कि 8 मिनट से अधिक यदि आपको टोल पर रुकना पड़े तो आपको टोल किया जाएगा, लेकिन आप चाहे 8 मिनट से अधिक रुके, आधे घंटे रुके, आप टोल बिना दिए गए तो किस तरह से आपके साथ हादसा हो सकता है ये आप भली भांति जानते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि यदि आप टोल देकर सड़कों पर जा रहे हैं तो उसकी शिकायत कीजिए, शिकायत करना सीखिए। इससे हो सकता है कि आपको किसी को कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन यदि एक टोल देने पर यदि सड़क के गड्ढे पर है, सड़क में गड्ढे हैं और हजारों वाहन वहां से निकलते हैं, तो हजारों व्यक्ति यदि शिकायत करेंगे तो देखते हैं कि किस किस को टोल वाले उस पर एक्शन लेंगे या उन आदमियों को पीड़ित कर सकते हैं। इसलिए आप ये न सोचें कि सिर्फ आप करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा। कोई बुरा नहीं होगा, बल्कि इस तरह का आप माहौल बनाएं कि कहीं भी आप कोई समस्या देखें तो यह आप सरकार की सहायता ही करेंगे, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती कि किसी प्रकार आम आदमी को तकलीफ हो। लेकिन जब आम आदमी ही दूसरे कामों में लग जाएगा तो वह चाहे कितना ही कुछ करती रहे सरकार, आपको इस तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। जयपुर में 23 दिन पहले टैक्सी चालक से रानौली के लिए टैक्सी किराए पर लेकर लूटने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 2 बदमाशों को पकड़ लिया। क्या आप आरटीओ ऑफिस जाते हैं और वहां आपको इस तरह की शिकायत या समस्या देखने को आती है कि पैसे दिए बिना आपका काम नहीं होता, तो आप इससे समस्या से उलझे नहीं, सुलझे नहीं, बल्कि 181 पर आप शिकायत दर्ज कराएं, आपको जरूर समाधान मिलेगा। वैसे ही जयपुर के एक दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, झालाना और जगतपुरा आरटीओ ऑफिस में अनियमितता और भ्रष्टाचार के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। पिछले दिनों झालाना आरटीओ ऑफिस में लगे इंस्पेक्टर के उड़न दस्ते में प्राइवेट व्यक्ति होने का वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद जगतपुरा में बिना शुल्क लिए ही परमिट जारी कर दिया गया। ताजा मामला, झालाना स्थित आरटीओ ऑफिस में डी ब्लॉक के गाड़ी ट्रांसफर कराने आए एक व्यक्ति से खुलेआम 1500 रुपए की रिश्वत मांगी गई। वाहन मालिक ने आरटीओ से लिखित शिकायत की। जायसवाल ने शिकायत में लिखा कि मेरी गाड़ी नंबर ट्रांसफर करने के लिए 13 दिसंबर को आवेदन किया गया। शुक्रवार को ट्रांसफर के कागज लेने गया तो बाबू ने 1500 रुपये मांगे और बोला कि यहाँ पर बिना पैसे से कोई काम नहीं होता। अगर आपको किसी को शिकायत करनी है तो कर देना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी कि कितनी तरीके से, कितनी दादागिरी से वह पैसे मांगते हैं और इस तरह की धमकी भी देते हैं कि किसी को भी आप कुछ भी कह दे, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इस तरह के आप मामले देखें तो आप अवश्य 181 पर शिकायत करें। यह आप सरकार की मदद करेंगे। सरकार की मदद करेंगे तो यानी आपके आने वाले पीढ़ी या जो आपका बच्चा, हो सकता है कि आप इंटेलिजेंट हो, पैसे दे सकते हो, रिश्वत दे सकते हो, लेकिन यदि आपका बच्चा इस तरह के काम नहीं कर सकता तो उसको कितनी परेशानी होगी। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों के लिए इस तरह का माहौल बना के जाए कि उसको रिश्वत देने का मौका ही नहीं पड़े, जबकि आम तरीके से या बिल्कुल आसान तरीके से उसका काम हो सके। खैर, राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।